नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। बदल गया स्कूलों का समय, भीषण गर्मी के कारण सरकार का फैसला। रांची में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद रांची के जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी स्कूलों के लिए नई समय सारणी जारी कर दी है। ये फैसला छात्रों को तेज धूप और लू के प्रभाव से बचाने के लिए लिया गया है। अब जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल सुबह जल्दी खुलेंगे और दोपहर होने से पहले बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। रांची जिले के सभी स्कूलों में कक्षा केजी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए समय बदल दिया गया है। अब इन बच्चों की पढ़ाई सुबह 7 बजे शुरू होगी और सुबह 11:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। प्रशासन ने छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये समय तय किया है। ये नियम सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी स्थिति में छोटे बच्चों को 11:30 बजे के बाद स्कूल में नहीं रोका जाएगा। बड़ी कक्षाओं के छात्रों के समय में भी प्रशासन ने बदलाव किया है। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई सुबह 7 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इन छात्रों को आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि उनका सिलेबस समय पर पूरा हो सके। झारखंड के सीएम को झारग्राम में उतरने से रोका, रैली नहीं कर पाए हेमंत कल्पना, टीएमसी ने प्रधानमंत्री को घेरा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में आयोजित एक महत्वपूर्ण चुनावी जनसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल नहीं हो सके। ये रैली रविवार 19 अप्रैल को होने वाली थी। इस घटना ने झारखंड और बंगाल की राजनीति में नया विवाद पैदा कर दिया है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारग्राम में मौजूदगी के कारण सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। पार्टी का दावा है कि इस वजह से दोनों नेताओं को उनकी निर्धारित जनसभा में पहुंचने से जानबूझकर रोका गया। टीएमसी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित दो बड़े नेताओं को घंटों इंतजार कराया गया। अंत में उन्हें झारग्राम का कार्यक्रम छोड़कर रांची वापस लौटना पड़ा। टीएमसी ने इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताते हुए कहा कि आदिवासी वोटों की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री ने उसी समुदाय के नेताओं को जनता से मिलने से रोककर उनका अपमान किया है। पार्टी के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के चक्कर में अन्य प्रतिनिधियों के अधिकारों की अनदेखी की गई। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के लिए रविवार को बंगाल में 3 चुनावी सभाओं का कार्यक्रम तय था। झारग्राम में बाधा आने के बावजूद उन्होंने केशियारी और दांतन विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को सफलतापूर्वक संबोधित किया। दूसरी तरफ झारग्राम की सभा रद्द होने से समर्थकों में खासी मायूसी देखी गई। हालांकि झामुमो जीएमएम की ओर से अभी इस घटना पर प्रतिक्रिया आनी बाकी है। गढ़वा पहुंचा टीम इंडिया का स्पीड स्टार आकाशदीप। सेल्फी के लिए मची ऐसी होड़ कि बुलानी पड़ी पुलिस। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए गेंदबाज और रफ्तार के सौदागर आकाशदीप शनिवार को गढ़वा जिले के भैंसबड़वा गांव पहुंचे। वे यहां सोनू सिंह के घर आयोजित एक तिलक समारोह में सम्मिलित होने आए थे। जानकारी के अनुसार आकाशदीप की चचेरी बहन का विवाह गढ़वा में ही तय हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में वे पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने पहुंचे थे। वे लगभग 4 घंटे तक समारोह में मौजूद रहे और अपने परिजनों के साथ फुर्सत के पल साझा किए। समारोह के प्रारंभिक घंटों में आकाशदीप एक साधारण मेहमान की तरह रहे, जिसके कारण शुरुआत में स्थानीय लोग उन्हें पहचान नहीं सके। हालांकि जैसे ही कुछ स्थानीय युवा क्रिकेटरों को उनकी मौजूदगी की भनक लगी, ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। देखते ही देखते भैंसबड़वा गांव में आकाशदीप की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ बढ़ने के साथ ही हर कोई अपने चहेते क्रिकेटर के साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब नजर आया। प्रशंसकों का उत्साह इस कदर बढ़ गया कि समारोह स्थल पर भारी धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। भीड़ को अनियंत्रित होता देख सुरक्षा की दृष्टि से बिहार पुलिस के 4 जवानों ने मोर्चा संभाला और आकाशदीप को मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशंसकों के बीच घिरे होने के बावजूद आकाशदीप ने गजब की सादगी दिखाई और मुस्कुराते हुए कई युवाओं के साथ फोटो खिंचवाई। मूल रूप से बिहार के सासाराम निवासी आकाशदीप घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुमला में अंडर 19 महिला क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले, गुमला और सिमडेगा ने दर्ज की जीत। झारखंड के गुमला स्थित शहीद तेलंगा खड़िया क्रिकेट स्टेडियम में जेएसीए द्वारा आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत रविवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मैच में गुमला ने खूंटी को 4 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में सिमडेगा ने पलामू को 203 रनों के बड़े अंतर से मात दी।
पहले मुकाबले में खूंटी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। खूंटी की ओर से ऋषिका ने 37 गेंदों में 32 रन की पारी खेली, जबकि दिव्या कुमारी ने 24 रन बनाकर नाबाद रहीं। अंचल मुंडा ने 19 रन का योगदान दिया। गुमला की गेंदबाजी में श्वेता कुमारी और मेघा तिर्की ने 2-2 विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुमला की टीम ने 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर 134 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से सीमा कुमारी ने 26 गेंदों में 31 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। वहीं अंतरा कुमारी ने 20 गेंदों में नाबाद 34 रन व मेघा तिर्की ने 23 रन बनाए। गुमला की सीमा कुमारी और अंतरा कुमारी को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सिमडेगा और पलामू के बीच खेले गए मुकाबले में सिमडेगा ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए पलामू को 203 रनों की बड़ी अंतर से हरा दिया। राहगीरों की जिंदगी से खेल रहा एनएच विभाग। उर्मी बाईपास चौराहा के पास लगा लाइट बना शो पीस। ये पब्लिक मुद्दा है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। हम बात कर रहे हैं गुमला के उर्मी बाईपास चौराहा की। प्रशासन ने चौराहा में गोलंबर तो बना दिया, लेकिन सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया। यहाँ तक कि गोलंबर का रंग रोगन भी नहीं हुआ, जिस कारण अक्सर यहाँ हादसे का डर बना रहता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा गोलंबर के बीच में लगाया गया हाई मास्ट लाइट है। 1 महीने पहले नया हाई मास्ट लाइट लगाया गया, लेकिन महज 2 दिन हाई मास्ट लाइट जला। इसके बाद से ये बेकार पड़ा हुआ है, जिस कारण अंधेरी की वजह से हर दिन उर्मी बाईपास चौराहा के समीप 2 गाड़ियों के बीच टकराने का डर बना रहता है। एक तो गोलंबर को रंग रोगन नहीं हुआ, सड़क भी चौड़ी नहीं की गई, ऊपर से हाई मास्ट लाइट भी बेकार है। ऐसे में उर्मी बाईपास चौराहा मुख्य एक्सीडेंटल जोन बन गया है। यहाँ आए दिन गाड़ियों के बीच टक्कर हो रही है। कई बार तो ट्रक की रफ्तार से बचने के लिए बाइक सवार या कार चालकों को अपनी गाड़ी को सड़क के नीचे कच्ची मिट्टी में उतारना पड़ता है। उर्मी बाईपास चौराहा की जो स्थिति है, यहाँ एनएच विभाग राहगीरों की जिंदगी से खेल रहा है। अगर इसे जल्द ठीक नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के नाम पर 5,000 वसूली का आरोप, डीसी से कार्रवाई करने की मांग। झारखंड के चतरा जिले के सदर प्रखंड के भोजिया गांव में तालाब में डूबने से मां समेत 2 बेटियों की दर्दनाक मौत के बाद सदर अस्पताल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम कराने के नाम पर उनसे 5,000 रुपए की मांग की गई। परिजनों के अनुसार जब तक पैसे नहीं दिए गए तब तक उन्हें अस्पताल परिसर में इधर उधर टहलाया जाता रहा। 3 पहाड़ की सब्जी मंडी में लगी आग, दर्जनों दुकान जलकर राख। झारखंड के साहिबगंज जिला के 3 पहाड़ बाजार स्थित सब्जी मंडी में सोमवार की अहले सुबह करीब 3:30 बजे लगी भीषण आग से लगभग दर्जनों दुकान जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार 3 पहाड़ की सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई और दुकानों को अपने लपेटे में ले लिया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 3 पहाड़ के स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों से पानी लाकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग आग पर काबू नहीं पा सके। हजारीबाग की ग्रैंड शादी में छाए गोविंदा, संगीत समारोह बना यादगार। झारखंड के हजारीबाग शहर में 20 अप्रैल को होने वाली ग्रैंड शादी इन दिनों खास चर्चा में है। 19 अप्रैल को आयोजित संगीत समारोह ने रविवार की रात को यादगार बना दिया। व्यवसायी नवल किशोर सिंह के पुत्र ऋषभ सिंह और निधि सिंह के शादी समारोह में रोशनी, संगीत और सितारों की चमक से सजा ये आयोजन किसी बड़े फिल्मी अवार्ड शो से कम नहीं दिखा। समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण रहे बॉलीवुड के डांस लेजेंड गोविंदा, जिन्होंने अपने ही सुपरहिट गानों पर मंच संभालते ही माहौल को झूमने पर मजबूर कर दिया। गोविंदा ने दूल्हा के साथ भी स्टेज पर कदम मिलाए। उनके साथ कपल की केमिस्ट्री और मस्ती भरे डांस ने लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आमतौर पर वो निजी शादियों में प्रस्तुति नहीं देते, लेकिन इस आयोजन से जुड़कर उन्हें खास खुशी हो रही है। यहाँ का माहौल और उत्साह अलग है, इसलिए हमने यहाँ परफॉर्म करने का निर्णय लिया। हजारीबाग में आयोजित ये संगीत समारोह शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ ग्लैमर, परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिला। मई के अंतिम सप्ताह में होगा खरसावां छऊ महोत्सव का आयोजन। झारखंड के खरसावां छऊ महोत्सव के आयोजन को लेकर विधायक दशरथ गागराई की अध्यक्षता में खरसावां के आरसीडी गेस्ट हाउस में कलाकारों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से मई के अंतिम सप्ताह में 2 दिवसीय खरसावां छऊ महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसमें छऊ नृत्य के साथ साथ लोक कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। छऊ महोत्सव के आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। कलाकारों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। बैठक में तय किया गया है कि विधायक दशरथ गागराई के नेतृत्व में कलाकारों का एक प्रतिनिधि मंडल जिले के उपायुक्त से मुलाकात करेगा। इसमें खरसावां छऊ महोत्सव के आयोजन हेतु आवंटन उपलब्ध कराने समेत आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे।
बैठक में उपस्थित कलाकारों को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि कला संस्कृति से क्षेत्र की पहचान जुड़ा हुआ है। उन्होंने कला को संरक्षित करने के लिए हर संभव कार्य करने की बात कही। साथ ही कलाकारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यक पहल करने का भरोसा दिया। खरसावां छऊ महोत्सव को बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए उन्होंने तन, मन व धन से सहयोग करने की बात कही। सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि सरायकेला की तरह खरसावां में भी भव्य रूप से छऊ महोत्सव का आयोजन हो, इसके लिए हर संभव सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि कला की कोई सीमा नहीं होती है। कलाकारों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे। खरसावां की राजा गोपाल नारायण सिंह देव ने कहा कि खरसावां की छऊ नृत्य की अपनी अलग पहचान है। गांव में छऊ नृत्य का आयोजन होता है। इस आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार प्रोत्साहित होंगे। नेतरहाट स्कूल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी पर लगाया 25,000 का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के गिरते शैक्षणिक स्तर को रोकने और गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान नेतरहाट विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी की ओर से दायर आईए याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई और उसे खारिज कर दिया। रोशन कुमार बख्शी पर 25,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। ये राशि उन्हें अपनी पॉकेट से भरनी होगी। जुर्माने की राशि 10 दिन के अंदर बरियातू स्थित ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय में जमा करने का निर्देश दिया। प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी आईए याचिका दायर कर जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी थी। इस पर खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू नहीं होने देने के लिए कुछ लोग प्रयासरत हैं। खंडपीठ ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर एडहॉक कमेटी की बैठक नहीं होने दी जा रही है। तकनीकी बहाना बनाकर कोर्ट के आदेशों को रोका जा रहा है। ये किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अस्थायी कार्यकारिणी समिति के सभापति अशोक कुमार सिन्हा के अस्वस्थ होने को देखते हुए कोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और विद्यालय के छात्र रहे राजकुमार को नया सभापति नियुक्त किया और 2 मई को पूर्वाह्न 11 बजे नेतरहाट विद्यालय एडहॉक कमेटी की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी केदारनाथ लालदास ने जनहित याचिका दायर कर नेतरहाट आवासीय विद्यालय की पुरानी गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने की मांग की है। खरसावा के बासंती मंदिर में श्रद्धा के साथ मनाई गई भगवान परशुराम जयंती। झारखंड के खरसावा जिले के बासंती मंदिर परिसर में श्री परशुराम शक्ति सेना के तत्वावधान में भगवान परशुराम की जयंती श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से भगवान परशुराम की पूजा अर्चना और आरती की गई तथा उनके जीवन और संदेशों का स्मरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भगवान परशुराम की जीवन गाथा, उनके आदर्शों और समाज के प्रति उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही सामाजिक एकजुटता बनाए रखने और क्षेत्र के समग्र कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने भगवान परशुराम की जीवनी को नमन करते हुए सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोग रामगढ़ विहिप ने रजरप्पा मंदिर के 254 दुकानदारों का जल्द से जल्द पुनर्वास करने की मांग की। झारखंड के रामगढ़ में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में विहिप बजरंग दल के पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में विहिप प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज मंगलम, प्रांत सह मंत्री मनोज पोद्दार, जिला मंत्री छोटू वर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा की अवैध दुकानदारों के हटाने के मामले को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर परिसर से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को प्रशासन के सामने विस्तार से रखा है। बताया गया कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 254 दुकानों को हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद प्रभावित दुकानदारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इन सभी 254 दुकानदारों का जल्द से जल्द पुनर्वास करने की मांग प्रशासन से की है, जिससे कि इनकी रोजी रोटी पर कोई असर न पड़े। जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को लेकर भी संगठन ने चिंता जताई है। खासकर पार्किंग व्यवस्था को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद पार्किंग की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। विहिप ने प्रशासन से पार्किंग की समुचित और स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की भी मांग की है, जिससे कि आने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। इसके अलावा मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था करने, मंदिर क्षेत्र में सरकारी धर्मशाला या आवासीय भवन निर्माण की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि ये केवल मांग नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की मूलभूत जरूरत है। बैठक में विनय शर्मा, बिरजू गोयनका सहित अन्य लोग मौजूद थे। सरायकेला खरसावां हो भाषा की 2 फिल्मों के लिए हुआ कलाकारों का ऑडिशन। राहुल गागराई प्रोडक्शन हाउस की ओर से हो भाषा के 2 फिल्मों की शूटिंग अगले महीने से शुरू होगी। ऐतिहासिक घटना खरसावां गोलीकांड और सामाजिक तथ्यों पर आधारित हुडिंग माई
परिवार की सबसे छोटी बेटी, फिल्म में अभिनय के लिए रविवार को खरसावां में कलाकारों का ऑडिशन लिया गया। खरसावां के कला संस्कृति भवन में आयोजित इस ऑडिशन में बड़ी संख्या में कलाकारों ने भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। जज के रूप में श्याम बोबुंगा, मोनिका बिरोली, लक्ष्मण मुर्मू, संजय टोप्पो, बासंती गागराई, शाहिल मुर्मू, शिव देवगम, कालिया जामुदा, नितिमा जोंको और मनोज सोई शामिल रहे। इससे पहले जमशेदपुर और चाईबासा में भी इस फिल्म के लिए कलाकारों से ऑडिशन लिया जा चुका है। इस दौरान बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद रहे। ऑडिशन के बाद विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि जजों द्वारा चयनित करीब 70 से अधिक कलाकारों को इस फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन फिल्मों के जरिए इतिहास को संजोने और प्रतिभा को मंच देने की कोशिश की जा रही है। विधायक दशरथ गागराई ने बताया कि खरसावां गोलीकांड का इतिहास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे फिल्म के जरिए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाएगा। अगले माह से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। सरायकेला नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इन फिल्मों के जरिए क्षेत्रीय सिनेमा को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है। स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलने से उनकी प्रतिभा को मंच मिलेगा और क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। खरसावां की झामुमो विधायक दशरथ गागराई इस फिल्म में ग्राम मुंडा की भूमिका में नजर आएंगे। वे पहले भी हो भाषा की कई फिल्मों और एल्बम में अभिनय कर चुकी हैं। राजनीति के साथ साथ सामाजिक जागरूकता के लिए फिल्मों का माध्यम अपनाना उनकी खास पहचान बन चुका है। झारखंड के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। विकास निधि खर्च करने में सांसद संजय सेठ अव्वल, निशिकांत और मनीष पिछड़े। झारखंड के 14 लोकसभा सांसदों को अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए मिलने वाली सांसद निधि MPLAD के उपयोग में भारी असमानता सामने आई है। ताजा आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहां कुछ सांसदों ने अपने क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के लिए फंड का भरपूर उपयोग किया है, वहीं कई सांसदों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। विकास निधि के खर्च में इस बड़ी अंतर का सीधा असर राज्य के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चल रही बुनियादी परियोजनाओं पर पड़ सकता है। सांसद निधि के उपयोग फंड यूटिलाइजेशन के मामले में रांची के सांसद संजय सेठ प्रदेश में शीर्ष पर हैं। उन्होंने अपनी निधि का 82.7% हिस्सा खर्च कर विकास कार्यों में अपनी सक्रियता साबित की है। वहीं लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने राशि खर्च करने के मामले में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। उन्हें आवंटित 12.3 करोड़ रुपए में से 75.5% खर्च कर वे राज्य में दूसरे पायदान पर काबिज हैं। इनके अलावा जमशेदपुर के विद्युत वरण महतो 74.1%, खूंटी की कालीचरण मुंडा 72.2% और दुमका की नलिन सोरेन 71.2% ने भी 70% से अधिक फंड खर्च कर बेहतर प्रदर्शन किया है। आंकड़ों के अनुसार भाजपा की BD राम 53.9%, आजसू की CP चौधरी 46.3% और ढुलू महतो 41.4% खर्च के मामले में मध्यम श्रेणी में रही हैं। वहीं झामुमो की जोबा मांझी 28.9%, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी